गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां पर आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। दोनों मैट्रिक्स की सहायता से आपको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमें ए बी फाइंड कर देना होगा। ए बी आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं। मैट्रिक्स ए लिखा हमने, मैट्रिक्स बी लिखा। अब हम मल्टीप्लाई शुरू कर रहे हैं। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट, पहला रो, पहला देख रहे हैं यहाँ पर 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। पहला रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा एलिमेंट, पहला रो जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा एलिमेंट। इसी प्रकार सेकंड रो अगर आपको अरेंज करना है तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई, सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का मल्टीप्लाई जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरा एलिमेंट। इसी प्रकार तीसरा एलिमेंट और ये मल्टीप्लाई आप ए बी कर देंगे। ए बी करने के बाद ए बी का ट्रांसपोज फाइंड किया जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज करने पर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे और ए वैल्यू आपको ए बी का ट्रांसपोज का वैल्यू मिला -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ये मेरा एलएचएस का वैल्यू हो गया। अब इस प्रकार आप आरएचएस का वैल्यू भी निकालेंगे। आरएचएस में आपको क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमने लिख लिया बी की वैल्यू से और ए ट्रांसपोज लिख लिया ए की वैल्यू से। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, पहला एलिमेंट, पहला रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ दूसरा एलिमेंट, पहला रो जब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तीसरा एलिमेंट। इसी प्रकार दूसरे रो से हम 3 डिजिट लिखेंगे, तीसरे रो से भी 3 डिजिट लिखेंगे और हमें बी डैश ए डैश मिल रहा है। और हम देख रहे हैं जो हमारे ए बी का ट्रांसपोज का वैल्यू है वही बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, यानी दोनों वैल्यू सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही आपको प्रूव कर देना था। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 6 देखें। 6 में पहले पार्ट में आपको दिया है मैट्रिक्स ए और प्रूव कर देना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल आई। ए डैश मीन्स आप जानते हैं ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है और आई जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। तो ए लिखा, ए की वैल्यू आपको दी गई है। इससे हम ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया हमने। cos sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। पहले रो को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया। क्लियर। अब हम निकालना चाह रहे हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी इंटू ए लिखा। अब दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। पहला रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। पहला रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर अल्फा, पहला रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये डिजिट लिखा गया। फिर अब आप दूसरे रो पे आ जाइए। दूसरा रो जब मल्टीप्लाई करेगा पहले कॉलम से तो sin अल्फा cos अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा। और फिर इसके बाद फिर दूसरा रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ये डिजिट सेम होने पर कैंसिल हो रहा है 0 के बराबर। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, जो कि आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। यही आपको प्रूव कर देना था। और यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीप्लाई जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक सीख लेंगे। और इसमें क्या करते हैं, पहला रो उठाते हैं और जितने कॉलम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा रो उठाएंगे और सभी कॉलमों से मल्टीप्लाई करके दूसरा एलिमेंट, दूसरे रो का एलिमेंट लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरे रो से भी
सभी कालमों की मल्टीप्लाई करके तीसरा रो लिखेंगे और इस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको आप कर लेंगे। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल।